इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि आपको इन क्वेश्चन से इन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, किसको यूज़ करते हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। यानी इसमें आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये सेम उसी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सेकंड क्वेश्चन में जैसा आपने देखा होगा उसमें तरीका बिल्कुल सेम है जैसे पहले किया था। पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका 12, 15 और 21 इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में बता दो आपको क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है वह नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आता, जैसे कि 3, 2, 5, 7, 11, 13 ये होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हिंदी में अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो इनको एलसीएम निकालते हैं इनका। पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इवन नंबर है तो ये 6 हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे क्योंकि ऑड नंबर है। तो ये फिर से हो जाएगा 2 से 6 जो है 3 पे, और ये 15, अब 21। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से कितने पे होगा, ये 1 हो जाएगा। ये 5 से जाता है टेबल पे और ये 7 पे जाता है, ये 21। तो यहाँ पे आप 5 देख सकते हैं, 5 से हो जाएगा हमारा 5, 1 पे हो जाएगा, और एक लास्ट हमारा 7 से ये कट जाएगा। तो हमारे आंसर आ गए ये सारे जो है हमारे फैक्टर निकल के आ गए। तो हम इसका लिख देंगे एलसीएम। इन सब तीनों का एलसीएम क्या निकला हमारा, 2, 2, 3, 5 एंड 7। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 7 5 से 35, 35 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 होता है, और 70 का 0 बाद हटा देते हैं, बाद में इसको ऐड कर देंगे तो 7 बचा। 7 3 2 6, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 42, और 42 में जो 0 हमने हटाया था उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप फटाफट जोड़ सकते हैं। तो ये आपका निकल के आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ के लिए आपको नॉर्मल तरीका यूज़ करना है। इसके लिए एचसीएफ में आपको मैंने बताया था पिछली बार कि इसके लिए आपको जो संख्या दे रखी है उनको आपको लिख देना है ऐसे, और उनको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देना है। इनके कितने छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, 12 के। जैसे कि ये छोटे टुकड़े करने के लिए सबसे आसान है, इनको एलसीएम से इनको डिवाइड करते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ छोटी छोटी संख्याओं से। 6, फिर से 6 और बचाइए 3। तो यानी ये 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। ये इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 15 कैसे टूटेगा, ये जो है 3 और 5 से छोटा नहीं हो सकता, ये 3 और 5 ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसके। और 17 एक खुद ही प्राइम नंबर है तो इसका 17 ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे 17 नहीं है, 21 है, तो इसको 21 कर देते हैं। 21 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो 3 और 7, तो ये आप देख सकते हैं ये 21 टूट गया आपके 3 और 7 में। अब इसमें एचसीएफ के लिए क्या बताया था मैंने, इन तीनों नंबर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो कॉमन आए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही आपका एचसीएफ होता है। तो तीनों में देखते क्या कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, यानी कि 3 तीनों में कॉमन है। यानी हम कह सकते हैं जो एचसीएफ है इन तीनों नंबर का वो क्या है, 3 है। तो ये आपका एलसीएम ये है, और आपका ये एचसीएफ, ये आपके दोनों निकल चुके हैं। तो इसमें यही निकालना था, इसमें और कुछ नहीं करना था। अगला देखते हैं, ये आपका 17, 23 और 29। अब इसमें आपको पहले एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कैसे निकलेगा इसमें, अब आप ध्यान देंगे इसमें, तो ये तीनों जो है प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर से यानी कि ये इनका एलसीएम भी जो है इसी तरीके से होगा, 23, 29। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें तीनों में कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जो एक दूसरे में किसी के टेबल में आए। जैसे ये 17 है तो ये 17 के टेबल में ही आता है, बाकी 23 और 29 है। 23 भी अपने ही नंबर में आता है अपने टेबल में, तो ये भी 1 हो गया, बचा 29, तो ये भी अपने ही टेबल में आता है। ये तीनों जो है प्राइम नंबर से, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इनका हम कह सकते हैं, इनका एलसीएम क्या निकला हमारा, 17, 23 और 29। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो है आपका 11,339, यानी 11,339 ये आपका एलसीएम आएगा। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका, वही सेम तरीका होगा। एचसीएफ के लिए तीनों को अलग अलग लिख देंगे, लेकिन आप ध्यान देंगे ये जो है 17 भी अपना
किसी और के टेबल में नहीं आता तो 17 लिख देंगे, 23 भी ऐसे रहता है और 29 भी इसी तरीके से रहता है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं ये जो है इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो HCF क्या होगा, जब भी किसी भी चीज़ में कॉमन कोई भी चीज़ ना हो तो उसमें ओनली 1 होता है जो कॉमन होता है, तो उसका आंसर जो होता है हमेशा 1 होगा। यानी आप कह सकते हैं जब तीनों में से किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में कोई भी कॉमन चीज़ें ना हो तो उसका आंसर HCF का 1 होगा। तो ये आपका आंसर है HCF 1। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। तीसरा है आपका 8, 9, 25। तो 8, 9, 25 में भी आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें भी कोई भी कॉमन नहीं है और 8 भी अलग यूनिक है, 9 भी यूनिक है और 25 भी यूनिक है। एक बार इसको अगर हम एलसीएम निकालते हैं इसका, तो इसमें जो आपका एलसीएम निकला, ये क्या निकला, इसको LCM इज इक्वल टू 2 की टेबल आपकी कितनी बार है, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर आपकी भी 2 बार है और आपके 5 भी पावर 2 है। तो इसका जो एलसीएम होगा, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके होगा, 2 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 3 को 2 से करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 25। आप देख सकते हैं तीनों वही आ गया। अब तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है आपका 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 200। 200 में से 2 जीरो का अगर आप हटा दें तो क्या बचता है, 2 बचता है। 9 2 ज़ा 18 होता है, तो हम 18 लिख देते हैं और जो 2 जीरो लगा था उसको हम यहाँ पे भी लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 1800। तो ये आपका एलसीएम आया है। अब आते हैं हम HCF करते हैं इसका। HCF इसका क्या होगा, अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 पे अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये 2 और 2 पे टूटेंगे। 9 कैसे ब्रेक होगा, 3 इंटू 3 पे होगा और 25 कैसे ब्रेक होगा, 25 इंटू 5 ऐसे ब्रेक होगा। आप देख सकते हैं तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो हम क्या लेते हैं HCF, हमारा HCF फिर 1 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे तीनों क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आए होंगे।